Hello everyone, welcome back to GK today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे रूफटॉप सोलर पावर के बारे में, पीएम सूर्य घर बिजली योजना की, एथेनॉल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फिर बात करेंगे जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ड्रैको मिशन डिस्कस करेंगे, कुमकी एलिफेंट्स और नमस्ते स्कीम। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है? ये कंट्री है भूटान। हाल ही में 79 सेशन कंडक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का और इस दौरान भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि हैं शेरिंग तोब्गे, इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जाहिर किया इंडिया के बिड के लिए फॉर अ परमानेंट सीट इन अ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया इस बात पे कि इंडिया का एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और लीडरशिप है विद इन द ग्लोबल साउथ एज डिजर्विंग ऑफ दिस स्टेटस। इनका मानना है कि इंडिया डिजर्व करता है इस स्टेटस को। भूटान, जो कि हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगरी, इन्होंने हाईलाइट किया एक जरूरत फॉर अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल को टू रिफ्लेक्ट करंट ग्लोबल रियलिटीज। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे ने हाल ही में सपोर्ट किया है इंडिया की बिड को फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ओरिजिनल इसके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो दीज आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड द यूएस। ओके, और इसमें कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं? तो इसमें इन टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। फाइन, आइए अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड टू अलाउ नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस टू ज्वाइन इट्स आर्म्ड फोर्सेस? कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स को अलाउ करने का फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस कि वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं? दिस इज द कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपकी फाइव आइज अलायंस में? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसमें 5 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड द यूएस। ओके, Recently, which country became the first Southeast Asian country to recognize the same-sex marriage? ये country है Thailand. Which country has recently introduced an artificial intelligence-generated spokesperson जिसका नाम है Victoria Shi? The correct answer is Ukraine. The term axis of resistance is associated with which country? ये related है ईरान कंट्री के साथ। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी recently signed a memorandum of understanding with which country to boost innovation in aerospace, defense and homeland security? तो RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने ये MOU साइन किया अलॉन्ग विद कंट्री फ्रांस और अब ये मिलके बूस्ट करेंगे इनोवेशन को इन टर्म्स ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट है हकवाता कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये कम्युनिटी आपको मिलेगी जिम्बाब्वे कंट्री में। वेयर वॉज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 ऑर्गेनाइज्ड? इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As per the recent data, which state leads the country in terms of installed capacity for rooftop solar power under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? हालिया आंकड़ों के अनुसार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी रहा? ये स्टेट है गुजरात। PM मोदी ने सोलर पैनल्स जो कि इंस्टॉल हुए थे अंडर द पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना, इनको विजिट किया है गुजरात स्टेट में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली सोलर योजना बेसिकली इनकरेज करती है रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को, जिसमें कि फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं और इजी तरीके से इनका इंस्टॉलेशन होता है। जो हाउस होल्ड्स हैं उनको 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईच मंथ मिलती है और इस रिगार्डिंग गुजरात स्टेट ने टॉप किया है, यानी कि गुजरात
leads in rooftop solar capacity with 4,195 megawatt of electricity. सेकेंड पोजीशन पे था यहाँ महाराष्ट्र with 2,487 मेगावाट और राजस्थान थर्ड पोजीशन पे था at 1,269 मेगावाट. ठीक है, इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी फिलहाल कितनी है? 13,889 मेगावाट नेशन वाइड. ठीक है, तो एज पर द रिसेंट डेटा गुजरात स्टेट ने लीड किया है कंट्री को इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ वर्कर्स. ये क्वेश्चन अभी लास्ट में भी हम कवर करेंगे. और नमस्ते स्कीम डेडिकेटेड होती है सैनिटेशन वर्कर्स को. मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट. इस योजना को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने. अबुआ आवास योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट. ये योजना रिलेटेड है झारखंड से. मुख्यमंत्री बहन बेटी मैकोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट. ये स्कीम रिलेटेड है झारखंड से. Which state government recently launched the गोइम विना मूल्य वीज योजन इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था गोवा ने. What is the name of the new scheme that is approved by the Union Cabinet to improve the fisheries sector? फिशरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस नई स्कीम को अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना. इस स्कीम को लॉन्च किया था झारखंड ने अगेन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट द लेप्रोसी. हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? और ये कंट्री है जॉर्डन. ठीक है, जॉर्डन फर्स्ट कंट्री हो गई है ग्लोबल लेवल पे जिसने की लेप्रोसी को टोटली एलिमिनेट किया. और ये सक्सेस एट्रीब्यूटेड है इनके एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के लिए. और इसमें इन्होंने अर्ली डिटेक्शन इनिशिएटिव्स लिए थे, फ्री ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे. कम्युनिटी एजुकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा अवेयरनेस क्रिएट करने में और इस डिजीज को स्प्रेड करने में प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, तो डिस्पाइट दिस अचीवमेंट जॉर्डानियन हेल्थ ऑफिशियल्स ने एम्फेसाइज किया है कि अभी भी उन्हें मॉनिटर करना होगा टू अवर्ट पोटेंशियल फ्यूचर आउटब्रेक्स ऑफ लेप्रेसी. ठीक है, तो एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जॉर्डन कंट्री पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में जिसने कि लेप्रेसी को एलिमिनेट किया है. ठीक है, अगली स्लाइड में एक बार फिर से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं. इरावदी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये रिवर है म्यांमार कंट्री में. Recently, which country has announced a new trusted tour operator scheme to increase the tourism from India and China? इंडिया और चाइना कंट्रीज से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हाल ही में साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया था नई ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम. फिर नेक्स्ट है फतह 360 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. इस मिसाइल को डेवलप किया था ईरान ने. अपर ट्रायंगल इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ये ट्रायंगल बेसिकली रिलेटेड है ग्रेट रिफ्ट वैली के साथ इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. पैक्ट फॉर द फ्यूचर रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज एडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने. Recently, which country decided to allow the non-citizen residents from the Five Eyes Alliance to join its armed forces? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था. आंसर है ऑस्ट्रेलिया. साइन रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री. ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस कंट्री के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ग्लोबली. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर एथेनॉल उत्पादन और खपत में भारत की स्थिति क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन थर्ड. इंडिया एक्चुअली दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है एथेनॉल की. एथेनॉल के बारे में याद रखिएगा कि इसको प्राइमरीली हम डिराइव करते हैं शुगर केन से. ठीक है, तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जो कि हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने इस दौरान हाईलाइट किया कि शुगर कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया है बाय 18% लास्ट डिकेड में, जिससे कि जो हमारा ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन है उसमें 40% का राइज देखा गया. ठीक है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस ने फार्मर की इनकम्स को इम्प्रूव किया है, जिसके बाद ये साबित हुए एज वाइटल कंट्रीब्यूटर्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप. अलॉन्ग साइड हमने कुछ और इनिशिएटिव्स रन कराए थे जैसे कि
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, जिसका पर्पस था कि इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस को बूस्ट करना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ग्लोबली। फाइन, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ पे देखें तो कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की? दिस इज द कंट्री ब्राजील, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो विच इंडियन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? इट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। फाइन, अगली स्लाइड में हम कुछ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स को चेकआउट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट titled as Hooking the Next Generation, How the Tobacco Industry Captures the Young Customers? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। A decade of documenting migrant death report recently released by which organization? इस रिपोर्ट को दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट पब्लिश की है कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। According to the DHL Global Connectedness Report 2024, what is the rank of India on the DHL Connectedness Index? इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 62। National Generic Document Registration System is initiated by which ministry? इसको इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many medals were won by India at the Junior World Wushu Championships 2024? जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 7। इंडियन टीम ने यहाँ पे 7 मेडल्स जीते हैं इस चैंपियनशिप में। और अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप्स की तो ये कहाँ पे हुई है? तो आंसर इज ब्रूनेई कंट्री, ठीक है। तो इंडिया ने किस तरह से 7 मेडल जीते? इसमें 2 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, साथ ही 4 इसमें ब्रोंज मेडल रहे। इसका सेग्रीगेशन याद रखिएगा। और इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो आर्यन ने यहाँ पे बॉयज जूनियर 48 kgs कैटेगरी में जीत लिया था और इसी के साथ इन्होंने हराया था गोंग ह्यूनरॉन को, जो कि चाइना कंट्री से थे। और शौर्या ने भी यहाँ पे एक मेडल जीता था गोल्ड का इन द बॉयज 48 kgs चिल्ड्रन कैटेगरी, जहाँ पे इन्होंने हराया था ईरान के एक प्लेयर को। साथ ही नैंग मिंगमी ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था जियांशु सी ग्रुप में। और तनिष नागर ने ब्रोंज जीता इन द 56 kgs कैटेगरी। अभिजीत ने 60 kgs कैटेगरी में जीता। दिव्यांशी ने 60 kgs वुमेन कैटेगरी में जीता है और युवराज ने 42 kgs में ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। तो 24 मेंबर का इंडियन टीम कंटिंजेंट था जो कि यहाँ पे गया था पार्टिसिपेट करने। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? ब्रूनेई कंट्री में। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते। सेग्रीगेशन किस तरह है इसका? तो इसमें टोटल 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, Jonathan Christie, who recently won his first Asian Badminton Championship, belongs to which country? Jonathan Christie जिन्होंने हाल ही में जीता है अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर इज इंडोनेशिया। Which Indian player won the bronze medal at the World Junior Squash Championships 2024? This is Shaurya Bawa. Recently, where was the Asian Track Cycling Championships 2024 organized? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। Recently, who clinched the 2024 Miami Open men's doubles title at the Hard Rock Stadium in Florida, USA? तो ये टाइटल क्लिंच किया था रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन ने। रोहन बोपन्ना इंडिया से हैं और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024, which country created history by creating a Guinness World Record with the participation of 128 players? ये कंट्री थी इंडिया। Which country will host Men's Junior Hockey World Cup in 2025? 2025 में Men's Junior Hockey World Cup को होस्ट करेगी इंडिया। Recently, who won the gold medal in the men's javelin throw at the 27th Federation Cup Senior National Competition, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था? The correct answer is very famous नीरज चोपड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Which space organization recently announced the Draco mission to study the satellite disintegration phenomena? हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा की है?
दिस इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने लॉन्च किया अपना ड्रैको मिशन, जहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रैको मिशन का पर्पस क्या है, तो डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ड्रैको असल में अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि लॉन्च करा जाएगा, लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। किस लिए? ताकि सैटेलाइट के डिसइंटीग्रेशन के बारे में स्टडी किया जाए ड्यूरिंग री एंट्री। ड्रैको का पर्पस है कि जो भी स्पेस डेब्रिस है उसको रिड्यूस किया जाए, जहां पे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा कि किस तरह से सैटेलाइट्स ब्रेक अपार्ट होते हैं, ठीक है। फर्दर इस मिशन में ये भी बात स्टडी होगी कि क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है इस तरह की री एंट्री का, इंक्लूडिंग द मटेरियल इंटरेक्शंस विद द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे एक यूरोपियन कंपनी है जिसका नाम है डिमॉस, ये बनाएंगे इस पर्पस के लिए 200 किलोग्राम का सैटेलाइट। ड्रैको कैरी करेगा 40 सेंटीमीटर कैप्सूल को, जिसमें कि कैमरा और सेंसर लगे होंगे ताकि डेटा को रिकॉर्ड किया जाए ड्यूरिंग द री एंट्री। ये कैप्सूल जो है वो पैराशूट डाउन करेगा आफ्टर री एंट्री और इसके बाद क्रूशियल इंफॉर्मेशन सेंड करेगा बिफोर बीइंग लॉस्ट एट सी, ठीक है। तो सिंपली आपको दो बातें याद रखनी है। ड्रैको मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? दिस इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ड्रैको का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट मिशन, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, Which space organization is associated with JUICE mission recently seen in the news? Correct answer is European Space Agency। और JUICE mission किस planet से related है? तो जुपिटर से, ठीक है। Recently World Health Organization declared which virus a public health emergency of international concern? तो ये था मंकी पॉक्स वायरस जो कि बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसके बाद WHO ने इसको डिक्लेयर किया था एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। Recently, which space organization has designed the skull of the female half humanoid Vyomitra? इसको डेवलप किया है इसरो ने। What is Listeria? Recently seen in the news? ये क्या चीज है? ये एक तरह का बैक्टीरिया है। What is Kawasaki disease? Recently seen in the news? ये एक रेयर हार्ट डिजीज है। What are brown dwarfs? Recently seen in the news? ये celestial bodies का नाम है। Recently, which organization has released the norms, guidelines, and the procedures for the implementation of Indian Space Policy 2023? This is in space, full form is Indian National Space Promotion and Authorization Center, okay. Question number 7 is, recently who won the gold medal in the men's 5000 meters race at the World Athletics Continental Tour? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिस इज ए ऑप्शन गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह एक इंडियन एथलीट हैं, 26 साल के हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द 5000 मीटर्स रेस एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो कि जापान में हुआ था। इस दौरान इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है 13 मिनट्स और 11.82 सेकेंड्स का। इसी के साथ इन्होंने अपना ही पहला रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि था 13 मिनट्स एंड 18.92 सेकेंड्स का, ठीक है। तो इसके पहले इन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया था 10,000 मीटर्स नेशनल रिकॉर्ड कैलिफोर्निया के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने टाइम लिया था 27 मिनट्स एंड 41.81 सेकेंड्स का। और इनके एफर्ट्स ने इसी के साथ तोड़ दिया था सुरेंद्र सिंह का 16 साल का रिकॉर्ड। और डिस्पाइट इनके अचीवमेंट गुलवीर सिंह पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन को मिस कर गए थे बाय जस्ट 41 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 5000 मीटर्स रेस एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो कि जापान में हुआ है। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, where was the 21st Commonwealth Parliamentary Association Zone 3 Conference organized? ये कॉन्फ्रेंस हुई है एजोल मिजोरम में। Recently, where was the NATO Summit 2024 held? ये समिट हुई वॉशिंगटन डीसी में। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ठीक है। आपको बताना है कि लेटेस्ट कंट्री कौन सी है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। Recently, where was the Shangri-La Dialogue और द एशियन सिक्योरिटी समिट हेल्ड? ये समिट हुई थी सिंगापुर में। Which ministry recently organized the International Wash Conference 2024? The correct answer is Ministry of Jal Shakti. Recently, where was the World Hydrogen Summit and Exhibition 2024 held? ये हुआ था रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। Where were the Indian Navy's annual Refit Conference 24 and Annual Infrastructure Conference 24? यानी कि ARC 24 और AIC 24 कहाँ पे कंडक्ट हुई? आंसर इज मुंबई। Recently, which country has hosted the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting in Kochi? This country is India. Okay. Question number 8 पे चलते हैं। Which two states recently signed a memorandum of understanding
to deploy the trained elephants for controlling elephant menace. हाल ही में किन 2 राज्यों ने हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित हाथियों को तैनात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? These 2 states are आंध्र प्रदेश और कर्नाटका. ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये एक MOU साइन कर रहे हैं, जिसके बाद ये ट्रेंड एलिफेंट्स जिनको कुमकी कहा जाता है उनको डिप्लॉय करेंगे ताकि एलिफेंट के इश्यूज को कंट्रोल किया जाए इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, इस MOU में क्या होगा, इसमें बेसिकली एलिफेंट को कैप्चर करने की बात की गई है, साथ ही नॉलेज शेयरिंग और ट्रैंकुलाइजिंग की बात हुई है. कर्नाटका जो है बेसिकली वो ट्रांसफर कर रहा है 62 कुमकी एलिफेंट्स को टू द स्टेट्स लाइक यूपी एंड महाराष्ट्र. कुमकीज क्या होते हैं, बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ट्रेंड एशियन एलिफेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है वाइल्ड एलिफेंट्स को मैनेज करने के लिए, इंक्लूडिंग रेस्क्यूइंग एंड पेट्रोलिंग. ठीक है, तो इंडिया के पास करंटली अगर हम बात करें तो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एशियन एलिफेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 27,312 एलिफेंट्स हैं हमारे और 138 कॉरिडोर्स में. ठीक है, तो एलिफेंट्स का याद रखिएगा 22 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है और ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है किसी भी लैंड एनिमल के लिए. एशियन एलिफेंट्स IUCN रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये इंडेंजर्ड हैं. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने ये MOU साइन किया है, जिसके बाद ये कुमकी नाम के ट्रेंड एलिफेंट्स को डिप्लॉय करेंगे फॉर कंट्रोलिंग द एलिफेंट मेनास. अगली स्लाइड में हम नेशनल करंट अफेयर्स कुछ देखेंगे. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कैंपेन. इस कैंपेन को रन कराया है यूपी ने. डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट अ ट्रैजिक इंसिडेंट रिसेंटली हैपेंड इन विच इंडियन स्टेट. ये इंसिडेंट हुआ था महाराष्ट्र में. काथिया वीट रिसेंटली गॉट अ GI टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट. ये वीट जो है ये GI टैग प्रोडक्ट है यूपी का. Recently, the 100 meters steel bridge, which is the part of Mumbai-Ahmedabad bullet train project, was inaugurated in which union territory? हाल ही में इसको inaugurate किया गया दादरा एंड नागर हवेली में. What is the primary objective of Bio E3 policy, recently approved by the Union Cabinet? इस policy का purpose था to foster high performance bio manufacturing. Recently, the Prime Minister of India inaugurated Tuticorin International Container Terminal in which Indian state? Answer here is Tamil Nadu. स्मार्ट सिटीज मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री. ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. नमस्ते स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ वर्कर्स. हाल ही में समाचारों में रही नमस्ते योजना किस श्रमिक समूह से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, सैनिटेशन वर्कर्स. ठीक है, एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट ने नमस्ते प्रोग्राम को लॉन्च किया था टू सपोर्ट सीवर एंड द सेप्टिक टैंक वर्कर्स, और जो भी सीवर की क्लीनिंग होती है उसको एक तरह से मैकेनाइज बनाने के लिए. ठीक है, तो 38,000 वर्कर्स को यहाँ पे प्रोफाइल किया गया था, जहाँ पे 68.9% शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, 14.7% OBC से थे, 8.33% शेड्यूल ट्राइब से थे. ठीक है, तो इस प्रोग्राम का पर्पस था डेथ्स को प्रिवेंट करना जो कि कॉज होते हैं बाय हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग, क्योंकि 377 डेथ्स रिकॉर्ड की गई थी बिटवीन 2019 टू 2023. तो प्रोफाइलिंग कंप्लीट की गई 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पे लगभग 1 लाख SSWs यानी कि सेप्टिक टैंक वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया इन अक्रॉस इंडिया. 2.26 करोड़ रुपीज प्रोवाइड किया गया इन कैपिटल सब्सिडीज, डिसबर्स किया गया बेसिकली इतना अमाउंट टू 191 बेनिफिशरीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, तो नमस्ते स्कीम किस तरह के लोगों के लिए होती है? तो आंसर है सैनिटेशन वर्कर्स. ठीक है, ये स्कीम डेडिकेटेड है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए. और अगर फुल फॉर्म पूछा जाए नमस्ते स्कीम का, तो फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ स्कीम्स देख लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इंडिया एज वेल एज स्टेट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रधानमंत्री जन धन योजना रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. पीएम जन धन योजना ने हाल ही में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के, और ये वर्क करती है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री. Which state government recently launched the Darshini program to offering immersive educational tours to the student? ये state government है तेलंगाना. What is the primary objective of National Coastal Mission Scheme recently seen in the news? इस मिशन का पर्पज है to address the impact of climate change on coastal and marine ecosystem. Which state government has prohibited government offices from purchasing petrol and diesel vehicles from 1st of January 2024? ये state government है हिमाचल प्रदेश.
ई किसान उपज निधि इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम वानी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड द रिमोट एरियाज, ठीक है। और लास्ट है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? ये स्कीम है राजस्थान की, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which state secured the top rank in the urban governance index? हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल करी है? दिस इज केरला स्टेट। केरला की टॉप मोस्ट पोजिशन रही इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, और ये स्टडी दी है प्रजा फाउंडेशन ने, जहां पे इन्होंने डिफरेंट सिटीज को एग्जामिन किया है, और इसकी ओवरऑल स्कोर थी 59.31 आउट ऑफ 100, ठीक है। केरला में काफी एक्सीलेंस देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ फिस्कल एम्पावरमेंट एंड लोकल गवर्नेंस। स्टेट का कमिटमेंट रहा टू डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और यहाँ पे चैलेंजेस भी रहे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एम्पावरमेंट में, बावजूद उसके केरला स्टेट ने इसको अच्छी तरीके से हैंडल किया। ओडिशा की रैंक यहाँ पे सेकेंड थी विद अ स्कोर ऑफ 55.10। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव नेचर है अर्बन गवर्नेंस का इन अक्रॉस इंडिया वो हाईलाइट होता है, ठीक है। तो केरला स्टेट की पोजीशन टॉप मोस्ट रही इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। फाइन। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है नेपाल से। रिसेंटली विच बैंक हैज अप्रूव्ड $200 million लोन फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ असम? दिस बैंक इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। According to the Union Budget 2024-25, how much funding has been allocated for the Khelo India initiative? इस बजट में टोटल 900 crore rupees allocate किए गए थे for the Khelo India initiative. According to data released by the Tea Board of India, tea production across the tea states of Assam and Bengal may fall by what percentage? This is 50%. What is the primary goal of MSME team initiative? Recently seen in the news. Basic goal is to onboard 5 lakh MSMEs onto the Open Network Digital Commerce platform. Which institution recently approved $200 million loan to improve solid waste management in India? It is again the Asian Development Bank. And what is the primary purpose of e-Samriddhi portal recently seen in the news? इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स टू प्रोक्योर पल्सेज एट MSP, ठीक है। यहाँ पे फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा था जिससे कि वो पल्सेज को प्रोक्योर करें एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फाइन। तो इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 करेक्ट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। आइए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ लास्ट में, और आज का जो होमवर्क है वो रिलेटेड है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के साथ, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इनका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। सारे लोग इसका जवाब कॉमेंट्स में लिखेंगे। सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट किया करिए क्विज में। और कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना signing off.